जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर ये आपका 8th का चैप्टर नंबर 9 है। इसके अंदर जो राइटर है वो आपको बता रहा है कि एक जो पहाड़ है उसका जो चेहरा दिखता है वो पूरा एक मतलब उस पहाड़ का एक फेस दिख रहा है। इसके बारे में चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी। एक दोपहर को एक महिला अपने छोटे बेटे अनिष्ट के साथ अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठी थी। वे पत्थर के बड़े चेहरे के बारे में बात कर रहे थे जो चमकीली धूप में एक साफ दिखाई दे रहा था। वो जो चेहरा था वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था उस पहाड़ के ऊपर। पत्थर का महान चेहरा, हजारों लोग वहाँ रहते थे। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति पत्थर के महान चेहरे से परिचित था। वह प्रकृति का काम था। एक साथ सटी हुई बहुत विशाल चट्टानें कुछ दूरी से एक मानवीय चेहरे की आकृति जैसी दिखाई पड़ती थी। वह सजीव भी दिखाई पड़ती थी। मतलब मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो पहाड़ है वो कैसा दिख रहा है, एक फेस की तरह दिख रहा है। तो पत्थर के चेहरे से अनिष्ट का प्यार, तो उस पत्थर के चेहरे से अनिष्ट का किस तरह से प्यार होता है। तो विशाल चेहरे अनिष्ट की तरफ मुस्कुराता था और दयालुता से देखता था। वह उसको ऐसा लगता था वह उसकी सुहावनी आवाज़ को सुनना चाहता था। वह उस प्रकार के चेहरे वाले व्यक्ति को देखना चाहता था ताकि वह उनसे स्नेहपूर्ण ढंग से प्यार करे। माता ने अनिष्ट को भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाया। वह थी कि वहाँ एक बालक का जन्म होगा। वह अपने समय का महानतम व उदारतम व्यक्ति होगा। बड़ा होने पर उसका चेहरा पत्थर के महान चेहरे के सर्वदा सदृश होगा। लोगों ने व्यर्थ में वैसे व्यक्ति की प्रतीक्षा की थी। छोटे बालक को जीवित रहने और उसे देखने की आशा थी। माता ने उसकी कल्पना की पुष्टि की। मतलब वो बता रहे कि एक चेहरा जो होगा वो सेम उसके जैसा, जो पहाड़ है उसके जैसा होगा, ऐसा उसको अनिष्ट को बताया जाता है। अनिष्ट सहायता करने वाला और प्रसन्न बच्चा था। वह बड़ा होकर मृदु व शांत युवक बन गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है। और गैदरगोल्ड, बहुत वर्ष पहले गैदरगोल्ड नामक एक युवक घाटी को छोड़कर चला गया था। वहाँ वह अत्यधिक धनी बन चुका था। उसने अपने जन्म की घाटी में लौटने का निर्णय लिया। ऐसी अफवाह थी कि गैदरगोल्ड पत्थर के महान चेहरे के सदृश लगता है। ऐसा लगता था जैसे कि वो पत्थर के चेहरे के समान ही लगता होगा। तो गैदरगोल्ड का जो चेहरा था किसी वृद्ध व्यक्ति की भांति पीली खाल वाला था। लोग उसे पत्थर के महान चेहरे की प्रतिमा मानते थे। अनिष्ट ने घाटी की तरफ देखा। पत्थर वाला चेहरा गैदरगोल्ड को अपने सदस्य मानने के लिए अस्वीकार करता दिखाई पड़ता था। उसको लग रहा है कि ये चेहरा वैसा नहीं है। लंबी प्रतीक्षा, अनिष्ट नवयुवक हो चुका है। बहुत लंबा समय हो चुका है। वह प्रतिदिन अकेला जाकर पत्थर के महान चेहरे को एकटक देखा करता था। उसे आश्चर्य था कि इस चेहरे के सदस्य व उपस्थित होने में कोई क्यों विलंब कर रही है। इस प्रकार गैदरगोल्ड निधन हो चुका था और पत्थर के चेहरे के साथ अपनी सदस्य स्थापित किए बिना उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसका चेहरा बता रहे थे कि गैदरगोल्ड की तरह दिख रहा है वो मर चुका था। खून और तूफान। बहुत वर्ष पूर्व उस घाटी का एक अन्य बालक सेना में सिपाही भर्ती हो गया था। तब वह उस जनरल बन चुका था और युद्ध क्षेत्र में खून और तूफान के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अपनी घाटी में वो भी लौटना चाहता था। वो जो सिपाही था वो लौटना चाहता था। लोग उसे पत्थर वाले चेहरे के सदस्य मानते थे। उसके लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ, जमघट लगाया, क्योंकि वो एक सिपाही था और उसने बहुत अच्छे काम किए थे। व्यक्तियों ने गलतियों से उसे सभी युगों का महानतम व्यक्ति माना। मतलब हर व्यक्तियों से उसे महान माना। अनिष्ट ब्लड इन थंडर और पत्थर के महान चेहरे के बीच किसी सदस्य को पहचानने में असफल रहा। उसके हृदय में उसे आश्वासन दिया कि वास्तविक प्रतिलिपि अभी तक नहीं आई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी चेहरे जिसको उस पत्थर के चेहरे की प्रतिमा का माना जा रहा था कि ये इसका चेहरा इसकी तरह था, तो गैदरगोल्ड को उसने देखा, लेकिन उसको गैदरगोल्ड का चेहरा जो था वो पत्थर की प्रतिमा की तरह नहीं लगा। उसके बाद में एक और जो सेना का सिपाही था वो भी वहीं का बालक था। वो भी बड़ा होकर आया, वृद्ध होकर आया। तब उसको भी देखा
तो उसको भी देखकर उसको ऐसा नहीं लगा कि ये जो व्यक्ति है यही व्यक्ति इस पत्थर के चेहरे, ये जो पहाड़ है इसके चेहरे के समान वो लगता है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका कंप्लीट होता है। और सेकंड पार्ट में हम इसके सेकंड फेस को पढ़ेंगे कि किसका चेहरा जो था द ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिख रहा था, तो वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है। आप इस समरी को 2-3 बार सुने तो आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो और भी आगे से वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।